अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम न्यूमेरिकल 7.7 करेंगे। आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको समझ के करने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। उसकी डायमेंशन गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड 20 सेंटीमीटर की, एक 7.5 की और अगली भी तीसरी साइड भी 7.5 की। एंड ऑफ मैथ 1000 ग्राम, और उसका जो टोटल मैथ है वो 1000 ग्राम है। स्टैंड्स ऑन हॉरिजेंटल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। ये पॉइंट समझने वाला है कि इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है उस साइड पे ये क्या है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो इसकी शॉर्टर साइड है उस साइड पे इसने ग्राउंड के ऊपर स्टैंड किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ग्राउंड के साथ जो साइड्स इन कॉन्टैक्ट हैं वो कौन सी है, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर, बिकॉज 20 सेंटीमीटर वाली साइड तो वर्टिकली वो उसने स्टैंड की हुई है। फाइंड द प्रेशर। अब मालूम क्या चीज़ करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर, प्रेशर। एक तो चीज़ मालूम करना है प्रेशर, और एक चीज़ फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस एंड डेंसिटी। और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, डेंसिटी। ये दो चीज़ें, एक प्रेशर मालूम करना और एक डेंसिटी। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व तब होगा, प्रेशर तब मालूम कर पाएंगे न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास फोर्स भी गिवन है और क्या चीज़ गिवन हो, एरिया। इसी तरह डेंसिटी तब मालूम कर पाएंगे अगर हमारे पास मैस भी गिवन है और क्या गिवन हो, वॉल्यूम। इंटरेस्टिंगली डायरेक्टली जो इस न्यूमेरिकल के अंदर बात बताई हुई है वो सिर्फ मैथ्स की बताई हुई है। इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फोर्स भी इनडायरेक्टली मालूम करनी है। मतलब गिवन डाटा में फोर्स की वैल्यू गिवन है लेकिन डायरेक्टली गिवन नहीं है। एरिया भी इनडायरेक्टली गिवन है और वॉल्यूम भी इनडायरेक्टली गिवन है। तो इसलिए ज़रा बड़ी एहतियात से गिवन डाटा लिखते हैं। जो चीज़ हमारे पास क्लियरली गिवन है वो इसका मैथ गिवन है। मैथ ऑफ द ब्लॉक इज़ 1000 ग्राम, जिसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 kg बनेगा। कैसे? ग्राम की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किलोग्राम में। अब एक बात इस पॉइंट से जो हमने समझी थी, लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, कि एरिया इन कॉन्टैक्ट जो है वो कौन सा है, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। तो वो एरिया जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो एरिया कौन सा बनेगा, जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.075 मीटर बन जाएगा, और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब बनेगा 0.00625 मीटर स्क्वायर। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को 3 स्टेप्स मूव करेंगे तो एरिया की वैल्यू बनेगी 5.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस लाइन की मदद से तो हम क्या मालूम कर लेंगे, एरिया। ये जहन में रखिएगा। अब मैंने कहा था 3 चीज़ें मालूम करनी इनडायरेक्टली, एरिया तो मालूम कर लिया हमने। अब हम मालूम कर लेते हैं फोर्स, मालूम करना चाहें फोर्स कर लें, वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन डाटा में ढूंढते हैं कैसे, कहाँ गिवन है वॉल्यूम, ये गिवन है। ये जो डायमेंशंस बताई हुई हैं ये इसका वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिस तरीके से भी कर लें। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा में इनडायरेक्टली, विच इज़ 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 0.2 मीटर, ये बन जाएगा 0.075 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0.075 मीटर। जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.001125 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारे पास v बनेगा, v इज इक्वल टू, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे ऑब्वियसली 1 2 3 स्टेप राइट साइड पर मूव करेंगे, और ये बार बार डिस्कस हो चुका है, जब पॉइंट राइट साइड पर मूव करते हैं तो पावर माइनस में आती है। एनीवे हमारे पास फाइनली वॉल्यूम का जवाब आ गया 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब।
अब क्या चीज़ रह गई, वॉल्यूम भी मालूम हो गया, फोर्स भी गिवन डाटा में से ढूंढनी है और ये भी मिल जाएगी। इसका हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास मैस गिवन है विच इज़ 1 kg। मैस की मदद से हम क्या मालूम कर लेंगे फोर्स, कैसे, जितना इसका वेट होगा, जितना इसका बेसिकली क्या होगा वेट होगा डाउनवर्ड, उतनी ही ये क्या लगाएगा फोर्स। तो फोर्स बराबर है वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट बराबर होता है एम जी के। एम की वैल्यू 1 किलोग्राम गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर होता है, ये तो वैसे ही एमसीक्यू याद रखिएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया न्यूटन। तो अब हमारे पास फोर्स भी गिवन आ चुकी है, सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। नाउ वी हैव एवरीथिंग। मालूम करना था प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी का फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर मालूम करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू होती है 10 न्यूटन, एरिया की वैल्यू होती है 5.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 10 को जब 5.625 से डिवाइड करेंगे तो जवाब बनेगा 1.778। 10⁻³ ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻+3। तो हमारे पास प्रेशर का जवाब बना 1.778 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी ये पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब ये 1.778 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1000। जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1000 के साथ तो व्हाट वुड वी गेट 1778, दैट इज 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर आ जाएगा। दूसरी चीज़ मालूम करनी थी डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। 1 को डिवाइड करेंगे 1.25 से तो जवाब आएगा 0.889। 10⁻³ न्यूमरेटर पे जाके हो जाएगा 10⁻+3, आगे बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 0.889 जब इस 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पर डेंसिटी इज इक्वल टू 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा रिजल्ट है कि प्रेशर जो है वो 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो डेंसिटी है वो 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। थैंक यू सो मच।